नमस्कार और स्वागत है मेरे YouTube चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन लॉ इनसाइट्स पर। मैं हूं एडवोकेट मुकुंद महाजन। आज हम एक गंभीर संवैधानिक प्रश्न पर चर्चा करेंगे जो हाल ही में सुर्खियों में है। क्या कोई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश को स्टे कर सकता है? यह सवाल तब उठा जब मद्रास हाई कोर्ट ने एक अंतरिम स्थगन आदेश इंटरिम स्टे पारित किया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही तमिलनाडु के 10 लंबित विधेयकों पर निर्णय दे दिया था। आइए इस पूरे घटनाक्रम को क्रमबद्ध तरीके से समझते हैं। कानूनी सिद्धांत, सुप्रीम कोर्ट का अधिकार। भारत के संविधान के अनुसार कोई भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को रद्द, स्थगित या अनदेखा नहीं कर सकता। अनुच्छेद 141 में स्पष्ट रूप से लिखा है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। इसका मतलब है कि सभी हाई कोर्ट और निचली अदालतों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले मानने ही होंगे। लेकिन हाल ही में तमिलनाडु मामले में जो हुआ, उसने इस सिद्धांत को लेकर चर्चा छेड़ दी है। तमिलनाडु विधेयकों की पृष्ठभूमि। साल 2020 से 2023 के बीच तमिलनाडु विधानसभा ने 12 विधेयक पास किए जिनका उद्देश्य राज्य विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति में राज्यपाल की भूमिका को हटाना था। ये विधेयक राज्यपाल आर.एन. रवि को मंजूरी के लिए भेजे गए थे। राज्यपाल ने 10 विधेयकों पर सहमति नहीं दी, जबकि विधानसभा ने उन्हें 18 नवंबर 2023 को फिर से पारित कर दिया। इसके बाद तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय 8 अप्रैल 2025। मामला स्टेट ऑफ तमिलनाडु वी गवर्नर ऑफ तमिलनाडु। रिट पिटिशन सिविल नो 1239 ऑफ 2023। पीठ न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन। मुख्य बिंदु। राज्यपाल की देरी को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक और गैरकानूनी माना। अनुच्छेद 142 के तहत कोर्ट ने कहा कि 10 विधेयकों को 18 नवंबर 2023 को स्वीकृति मिल गई मानी जाएगी। कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल जल्द से जल्द कार्य करें, यह अनुच्छेद 200 की आत्मा है। कोर्ट ने संवैधानिक मर्यादा और सहकारी संघवाद की महत्ता को दोहराया। इसके बाद तमिलनाडु सरकार ने गजट अधिसूचना जारी कर इन 10 कानूनों को लागू कर दिया। मद्रास हाई कोर्ट का आदेश 21 मई 2025। अब आता है सबसे विवादास्पद मोड़। 21 मई 2025 को मद्रास हाई कोर्ट ने इन 10 अधिनियमों के कार्यान्वयन पर अंतरिम रोक लगा दी। पीठ न्यायमूर्ति जी.आर. स्वामीनाथन और न्यायमूर्ति वी. लक्ष्मीनारायणन। याचिकाकर्ता के वेंकटचलपति, बीजेपी नेता। आरोप, ये अधिनियम यूजीसी नियमों, विशेष रूप से रेगुलेशन 7.3 का उल्लंघन करते हैं। कोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर कुलपति नियुक्ति से संबंधित धाराओं पर स्टे दे दिया। क्या हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को रोका है? तो क्या मद्रास हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है? उत्तर है नहीं, लेकिन मामला जटिल है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ यह कहा कि राज्यपाल की अस्वीकृति असंवैधानिक थी और विधेयक मान्य है। हाई कोर्ट ने उन कानूनों की प्रवर्तन क्षमता एन्फोर्सेबिलिटी को लेकर स्टे दिया, विशेषकर यूजीसी के साथ टकराव के संदर्भ में। इसका मतलब है कि तकनीकी रूप से हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं रोका, बल्कि नए अधिनियमों की वैधता को लेकर अंतरिम आदेश दिया है। निष्कर्ष, संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होते हैं, लेकिन हाई कोर्ट किसी अधिनियम की वैधता की जांच कर सकता है यदि वह किसी केंद्रीय कानून से टकराता हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की अवहेलना नहीं की जा सकती। यह मामला विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संवैधानिक टकराव का एक क्लासिक उदाहरण है और यह संस्थाओं के बीच स्पष्ट अधिकार सीमाओं और पारस्परिक सम्मान की आवश्यकता को पुनः स्थापित करता है। यह मामला अब संभवतः सुप्रीम कोर्ट में पुनः प्रस्तुत होगा और अंतिम स्पष्टता वहीं से आएगी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर जानकारी उपयोगी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको नए कानूनी वीडियो की जानकारी मिलती रहे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।